छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में लगातार चल रही लापरवाही और गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जिंदगियां बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ टेंडर में गड़बड़ी के साथ में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक फिर से ताज़ा मामला आया है सीजीएमएससी से जो खरीदी की गई थी, उन खरीदी में चाहे वो सीजर ब्लेड की खरीदी की बात करें या फिर दवाइयों की खरीदी की बात करें, तमाम जो खरीदियां की गई है उनको अब अमानक कर दिया गया है। कहीं सीजरिंग जो ब्लेड होती हैं उनको उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया है, तो वहीं कुछ दवाइयाँ जो सप्लाई की गई हैं वो भी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं बताई गई हैं। ये तमाम तरीके के आरोप लगातार स्वास्थ्य विभाग पर लगातार लग रहे हैं। इससे पहले भी जो गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें 400 से 500 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई थी, खरीदी का मामला था, टेंडर की प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार का मामला था, उसकी जांच ईओडब्ल्यू एसीबी की तरफ से किया जा रहा है, राज्य सरकार की एजेंसी उसकी जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये मामला थम नहीं रहा है। अब सवाल ये खड़े होता है कि क्या वाकई में सालों से, वर्षों से एजेंसियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके इसी तरीके से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा को बेहाल करने की कवायद की जा रही थी, जिनके खुलासे अब हो रहे हैं, जिसको लेकर अब जो है वो आवाज बुलंद की जा रही है। इससे पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई, मानकों की लेकर क्यों इससे पहले ये तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने नहीं आ पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज फिर सरकारी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा सप्लाई की गई सर्जिकल ब्लेड और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तानों की क्वालिटी बहुत ख़राब पाई गई है और विभाग की तरफ से पत्र लिखकर मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को आगाह किया गया है कि यह दवाई बहुत नकली है और इसे मरीजों में उपयोग करना खतरनाक है। जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दवाइयां वापस मंगवाई गई हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब पाई गई है। इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ ने इसके बारे में विभाग को आगाह किया है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जो विभाग इसकी खरीदी कर रहा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी की तरह जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से हटाया जाना चाहिए, ताकि खरीदी की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्वक हो सके और मरीजों की जान खतरे में ना हो। जाहिर सी बात है कि सीजीएमएससी में खरीदी का गड़बड़ी का मामला डॉक्टर राकेश गुप्ता की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उनकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके की लगातार शिकायतें आ रही है, जांच हो भी रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई क्यों, किस तरीके से हुई, कब होगी उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई जो लगातार इसमें संलिप्त थे। क्या उन तमाम एजेंसियों को भी बैन किया जाएगा जो इस तरीके की अमानक दवाइयां या सामान जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शासकीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो अस्पताल है, वहां पर वे मरीज जाते हैं जिनको जो महंगे स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाते, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, वो ऐसे मजबूर गरीब जो तबके के लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। उनकी मजबूरी ये भी होती है कि वहाँ पर सही तरीके से कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है, कभी स्वास्थ्य की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, कभी समय पर ऑपरेशन नहीं हो पाता है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद जो अब तक उनके लिए एकमात्र रास्ता बना हुआ है कि सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी पर भरोसा किया जाए, वहाँ पर जाकर इलाज लिया जाए, सरकार की जो दवाइयाँ सस्ते दामों में मिल रही हैं उनसे वो सही तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। अब इन तमाम विषयों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वाकई में अधिकारियों के साथ में जो टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर निजी एजेंसियों की तरफ से उनको फायदा पहुंचाने की जो कवायद हो रही है और उसका जो सीधा खामियाजा नकली दवाई या अमानक जो दवाइयां हैं उसके साथ में जो अन्य सामान है उनकी सप्लाई की जा रही है, इस पर रोक कब लगेगी और इस पर पारदर्शिता कब आएगी, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, वहाँ पे सीजीएमएससी में पूरा ऑर्गेनिक करप्शन चल रहा है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस ढंग से इंक्वायरी निकाली जाती है, उनको ही काम दिए जाते हैं और लगातार जितने भी टेंडर हैं वो उनके हिसाब से पूरे शेड्यूल बनाए जाते हैं, उनके हिसाब से टर्म एंड कंडीशन बनाई जाती है। तो कुछ ही लोग जिसकी पात्रता रखते हैं तो एक ऑर्गेनाइज ढंग से वहाँ पे आर्थिक क्राइम वहाँ हो रहे थे। तो टेंडर में जितनी भी चीज़ें, टर्नओवर एग्जाम्पल कि टर्नओवर ऐसे डाल दिया जाए कि एक दो आदमी ही पार्टिसिपेट कर पाए और दोनों तीनों फर्में उन्हीं की रहती थी। आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से भी और आपने पढ़ा होगा अमित जी कि ये कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन तकलीफ ये है कि ये पूरा करप्शन तो हो ही रहा था, कुछ लोग के द्वारा किया जा रहा था, अधिकारियों के साथ मिल के किया जा रहा था। लेकिन तकलीफ ये है कि एक चीज़ में किसी भी तरीके का करप्शन स्वीकार नहीं है, वो है स्वास्थ्य। आप देखिए कि किस तरीके से आप अगर छोटी सी चीज़ों में डुप्लीकेसी कर, मलेरिया की दवाई में, ब्लड सैंपलिंग में,
बुखार की गोलियों में, इस पर डुप्लीकेसी या इन्फीरियर क्वालिटी बर्दाश्त नहीं होती। किसी की जान के साथ आप खेल रहे हैं। आप महिला बाल विकास के बर्तन में थोड़ा सा निम्न स्तर का दे दीजिए, सड़क थोड़ा सा निम्न स्तर का दे दीजिए, इससे किसी की जान तो नहीं जा रही है। आप टेबल कुर्सी चेयर थोड़ा सा निम्न स्तर का दे दीजिए, लेकिन जान से खिलवाड़ कर रहे ये लोग। जंग लगी, आप उसमें आपके कटिंग मशीन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये जान के साथ खेलने वाले। जब गरीब आदमी को सरकार की दवाइयाँ लगती है, वो इस उम्मीद से खाता है कि इससे मुझे ठीक होगा, और वो इन्फीरियर क्वालिटी की है, क्योंकि आपने अपनी कमाई के लिए वो इन्फीरियर क्वालिटी के साथ सौदा किया हुआ है, और वो जन जन तक पहुँचेंगी और वो दवाई ठीक नहीं होती। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम, मतलब लोगों के साथ जान के साथ खेलना, ये घोर पाप की श्रेणी में आता है। इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम में चाहे अधिकारी इन्वॉल्व हो, चाहे व्यापारी इन्वॉल्व हों, जो भी हो, इन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आप देखिए, मैं कहूँ कि वो चीज़ें जिससे किसी की जान जाती हो, उसमें किसी तरीके की कोताही, किसी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी तरीके के मिलावट, किसी तरीके का सब स्टैंडर्ड माल के लिए कठोर से कठोर नियम बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके का कार्य ना कर सके। जैसा कि अन्य राष्ट्रों में भी है अमित जी, कई जगह आप बाकी चीज़ों के लिए डुप्लीकेसी चल जाएगी, किताबों के पन्ने ही तो थोड़े पतले होंगे ना, कोई जान तो नहीं जाएगी। पाठ्य पुस्तक निगम में कागज ही हल्का होगा। महिला बाल विकास में इन्फीरियर क्वालिटी के गिलास पाए जाएंगे, दरी की क्वालिटी, मोटाई, थिकनेस कम होगी, इससे कोई मर तो नहीं रहा है ना। लेकिन ये दवाइयों में जो ये कर रहे हैं, ये बहुत घोर पाप है। इसको बहुत संजीदगी के साथ सरकार को लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिंदगियों से लापरवाही का खामियाजा कब तक उन अधिकारी, कर्मचारियों और उन निजी एजेंसियों जिसकी तरफ से लगातार सप्लाई की जा रही है, गड़बड़ियों को लेकर कब होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आम जनता के जीवन के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश यहां पर की गई है। इस पे तो एफआईआर भी हो सकती है, लेकिन क्या कुछ बड़ा एक्शन आने वाले समय में सरकार, स्वास्थ्य मंत्री लेते हुए नजर आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।